नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अध्याय 11 के श्लोक 11.46 से 11.55 तक का अर्थ। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वा द्रष्टुमः तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। इसका अर्थ है, मैं आपको वैसे ही किरीटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए है सहस्रबाहो। हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से हो जाइए। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमय विश्वमन्तमाद्य यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम। इसका अर्थ है, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से यह अत्यंत श्रेष्ठ, तेजोमय, सबका आदि और अनंत विश्वरूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। न वेद्य व्याध्य नैर्दाने राना चक्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह एवं रूपः शक्य अहं त्रिलोके द्रष्टु त्वदन्येन कुरु प्रवीर। इसका अर्थ है, हे कुरु प्रवीर, मनुष्यलोक में इस प्रकार के विश्वरूप वाला मैं न वेदों के पढ़ने से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा देखा जाना शक्य हूँ। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रिममेदम् व्यपेतभिः प्रीतम नाह पुनस्त्वं तदेव में रूपमिदं प्रपश्य। इसका अर्थ है, यह इस प्रकार का मेरा घोर रूप देखकर तेरे को व्यथा नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वास्यामास च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्यपुर महात्मा। इसका अर्थ है, संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप, देवरूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्यपु द्विभुज रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिगतः। इसका अर्थ है, अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिरचित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवांसि अन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। इसका अर्थ है, श्री भगवान बोले, मेरा यह जो रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं। इस रूप को देखने के लिए देवता भी नित्य लालायित रहते हैं। नाह वेदैन तपसा न दाने न चेजया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवांसि मा यथा। इसका अर्थ है, जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्त्या त्वनन्यया शक्यम हमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। इसका अर्थ है,
परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में, सगुण रूप से देखने में और प्राप्त करने में शक्य हूँ। मत्कर्म कृन् मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। इसका अर्थ है, हे पांडवन, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही भक्त है तथा सर्वथा आसक्तिरहित और प्राणी मात्र के साथ निर्वैर है, वह भक्त मेरे को प्राप्त होता है। ये थे अध्याय 11 के श्लोक 11.46 से 11.55 तक के अर्थ। अगले वीडियो में हम आगे के श्लोक जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।